महिला ने बड़ी सावधानी से अपनी स्नाइपर राइफल को असेंबल किया, फिर ढूंढ निकाला सबसे सही शूटिंग पॉइंट। ये उसका आखिरी मिशन था। किसी भी हाल में उसे अपने टारगेट को खत्म करना था। उसने बिना झिझके ट्रिगर दबाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस गोली के साथ उसका भी अंत तय हो गया। वो जान भी नहीं पाई कि उसकी मौत की वजह वही शख्स था जिसे उसे मारना था, जैक, एक पूर्व टॉप लेवल किलर। कभी नाम से डरने वाले लोग अब उसकी कहानियां फुसफुसाकर सुनाते थे, लेकिन जैक अब उस खूनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वो सब कुछ छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों में एक शांत जिंदगी बिताएगा। मगर जिस दिन वो दोनों बर्फीले जंगल में टहल रहे थे, उसने अचानक बर्फ पर कुछ अजनबी पैरों के निशान देखे। उसके अंदर का किलर तुरंत जाग उठा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा लिया। तभी धाएं एक गोली सर के ऊपर से गुजरी, फिर दूसरी। जैक ने फौरन पोजीशन का अंदाजा लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जवाबी फायर में उसने स्नाइपर को ढेर कर दिया। वो शव के पास गया और अपनी गर्लफ्रेंड को पुलिस बुलाने भेजा, पर जैसे ही वो मुड़ी, जैक ने पीछे से ट्रिगर दबा दिया। शक उसे उसी पर था। आखिर उसकी लोकेशन सिर्फ उन दोनों को ही पता थी। जैक के मन में अब शक अपने बॉस पर भी बढ़ गया। उसे याद आया पिछली बार जब किसी ने उस पर हमला किया था, बॉस ने एक अजीब बात कही थी। तब उसे लगा कुछ गड़बड़ है, खासकर जब उसका आखिरी मिशन था किसी महिला के लिए एक खास स्नाइपर गन बनाना। जैक ने समझ लिया खेल उल्टा करना होगा। उसने गन को दोबारा खोला, बैरल को बंद कर दिया ताकि ट्रिगर दबाते ही गन खुद फट जाए। गन महिला को देने के बाद वो एक बर्फीले पहाड़ी कस्बे में छिप गया। वहाँ उसने एक छोटा घर किराए पर लिया। खिड़की से पूरी सड़क साफ दिखती थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। धीरे धीरे वो अपनी पुरानी जिंदगी से उबरने लगा और वहीं उसकी मुलाकात हुई जेनी से। दोनों के बीच मोहब्बत तेजी से बढ़ी, और एक सुबह उसने जेनी के बैग में पिस्टल देखी। शक फिर लौट आया। उसने पूछा तो जेनी बोली, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे फेंक देती हूँ। जैक ने उसकी आंखों में देखा और यकीन कर लिया। उधर वही महिला स्नाइपर अपने शूट पॉइंट से जैक पर निशाना साध चुकी थी, पर जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गन फट पड़ी। जैक तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। वहाँ पहुंचा तो वो महिला जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। उसने अंतिम सांसों में बताया, हम सबको तुम्हारे बॉस ने भेजा था। जैक समझ गया उसके बॉस को डर था कि कहीं वो उसके काले राज दुनिया को न बता दे, इसलिए उसने अपने ही आदमी को उसके पीछे लगा दिया था। जैक अब जान गया कि वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रह सकता। उसने गाड़ी उठाई और जेनी को ढूंढने निकला, और तभी उसे महसूस हुआ छाती में कुछ जलन है। नीचे देखा तो खून बह रहा था।